Hello, good morning everyone, and welcome to my YouTube channel RGL English Classes. Today I am going to discuss about class 12th चैप्टर नंबर 2। ये प्रो सेक्शन से लिया गया है, भारत इज माई होम। आज इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ओके, संपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स जितना कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और सबसे पहले हम डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में पढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 यानी कि 1897 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। 1969 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि वह जो थे ना हमारे ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, महान स्वतंत्रता सेनानी थे, एज वेल एज साथ ही साथ एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट, प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट लाइन कहता है डॉक्टर हुसैन बिकेम, यानी कि डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने। कब? इन 1967, 1967 ईस्वी में। अर्लियर, इसके पहले ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। इसके पहले वो गवर्नर रह चुके थे, यानी कि राज्यपाल थे। कहाँ के? बिहार के। ओके, भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट, यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि भारत इज माई होम एक प्रकार का क्या है? अंश है। फ्रॉम द स्पीच, जो कि लिया गया है कहाँ से? उसकी भाषण से। ही गेव इन 1967, जो कि 1967 ईस्वी में दिया गया था। आफ्टर टेकिंग द ओएथ एज, ओएथ का मतलब क्या होता है? शपथ। एज प्रेसिडेंट, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जब भारत के प्रेसिडेंट बने, उस समय जब वो शपथ ले रहे थे, उसी शपथ में से उसी के भाषण से वो लिया गया एक अंश है, जिसका नाम क्या रखा? भारत इज माई होम। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट लाइन, इन हिज फर्स्ट स्पीच। ओके, इन हिज फर्स्ट स्पीच, अपनी पहली भाषण में, एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में वो अपना पहली भाषण जो दिया उन्होंने, तो उन्होंने उसमें क्या कहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेस, उन्होंने वचन दिए हिमसेल्फ, खुद को, ठीक है ना, टू द सर्विस, मैं जो सर्विस करूँगा, ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज़ कल्चर, वो भारत के संस्कृति के पक्ष में करूँगा, उसको देखते हुए करूँगा। ठीक है, कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे किसी भी लोगों को, जाति धर्म विशेष को कोई नुकसान पहुँचे, यानी कि सबको एक साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, अब इनका हम कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में आपको हुबहू देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, तो पहला नंबर क्या है ऑब्जेक्टिव का? क्वेश्चन समझिएगा। भारत इज माई होम इज़ रिटेन बाय, यानी कि भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको पता ही है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये एक प्रकार का क्या है? तो ये एक प्रकार का स्पीच है। ठीक है ना, किसने दिया? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया। कब दिया? तो 1967 में दिया। ओके, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है भारत इज माई होम इज ए या ए एन डैश, यानी कि भारत इज माई होम एक प्रकार का क्या है? तो ये एक प्रकार का क्या है? स्पीच है। ठीक है ना तो ये ऐसे है, ना तो नॉवेल है, ना ही पोएम है। ये एक प्रकार का क्या है? स्पीच है। नेक्स्ट वन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ डैश। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया 2020 में, 23 में। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ना, ये जब राष्ट्रपति बने थे उसके पहले, ठीक है, उसके पहले कहाँ के गवर्नर थे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार के। नेक्स्ट वन, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड द स्पीच ऑन डैश, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भाषण दिए थे, क्या इंडिपेंडेंस डे पे दिए थे? गलत। टेकिंग ओएथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब वो भारत के राष्ट्रपति बने थे उस समय शपथ ले रहे थे, जिसका मतलब ये सही आंसर है। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। तो गवर्नर ऑफ बिहार नहीं, बिल्कुल नहीं। गवर्नर ऑफ बिहार तो बने तो थे, लेकिन उस समय ये अंश नहीं लिया गया था भारत इज माई होम का। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन डैश, तो आपको बताएं अभी हम, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। नेक्स्ट वन, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड, ये क्वेश्चन तो आ चुका है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नर ऑफ बिहार।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 नंबर में कहता है डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ। चूँकि क्वेश्चन रिपीट हो गया है इसलिए आप माइंड मत कीजिएगा, जो है आपका वो उसको देखिए अच्छे से, ठीक है, वो आपका एग्ज़ाम में आ ही जाएगा। और अधिकांशतः क्वेश्चन जो है ना जिसमें हम पीरियड नहीं बैठा पाए हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है ना किसी ईयर में ज़रूर पूछा गया है, और ये सब क्वेश्चन जो है ना हम बुक के बीच से उठा के लिए हैं, इसीलिए ज़्यादा चांसेस होता है कि ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में हिट करेगा। ओके, तो क्वेश्चन कहता है डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट, इन्होंने अपने विश्वास को कभी नहीं खोए। इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, यानी कि मनुष्य की मानवता में, ह्यूमैनिटी आवश्यक मानवता में इन्होंने अपने आप को कभी नहीं खोए, ठीक है ना, विश्वास को कभी नहीं खोए, और इसी विश्वास के साथ देश को आगे बढ़ाते चले गए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ, ये तो क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, ठीक। नेक्स्ट वन देखिए क्वेश्चन, डैश वाज ब्राउट ए लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। कहता है ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए शिक्षा के क्षेत्र में एक मतलब अजब सी क्रांति ला दी, ठीक है ना, ऐसी क्रांति ला दी जो कि शिक्षा में नया चार चांद लग गया, ठीक है ना। तो शिक्षा जगत में सबसे ऐसा कौन से राष्ट्रपति रह चुके थे, तो डॉक्टर राधा कृष्णन, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अहम काम किए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल कैरेक्टर या बिल्डिंग। इनमें से ऐसा कौन सा एक आपका एस्पेक्ट्स है जो कि किसी भी देश का प्राइम इंस्ट्रूमेंट होता है। प्राइम इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, प्रमुख यंत्र या हथियार समझा जाए उसको। तो एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का, यहाँ तक कि खुद का या फिर फैमिली का। ओके, नेक्स्ट वन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आता है डॉक्टर हुसैन इंटर्स द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता। कहता है क्या कि डॉक्टर हुसैन इंटर्स अपने ऑफिस प्रवेश करते हैं इन ए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी, यानी कि पूरी प्रार्थना पूर्वक अपनी विनम्रता के साथ वो अपने ऑफिस में क्या करते हैं, इंटर करते हैं। आज के नेता की तरह ऐसा नहीं है कि जो कि सारे वादे भूल जाते हैं तो वो नेता नहीं कहलाते हैं। ओके, ये बहुत बड़े पोस्ट पे थे और ये जो इन्होंने भाषण दिए थे, जो वादा किए थे, इन्होंने करके दिखाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हुसैन वर्क हैज़ डैश एस्पेक्ट्स। डॉक्टर हुसैन के अनुसार वर्क के काम के कितने पहलू है, तो काम के कितने पहलू है, 2 पहलू है। कौन कौन सा, पहला इंडिविजुअल एंड सेकेंड वन सोशल। ठीक है ना, और ये भी जान लीजिए जो खुद के लिए काम करता है उसको इंडिविजुअल कहते हैं एंड जो समाज के लिए काम करता है उसको सोशल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वही क्वेश्चन आया आपका, वर्क ऑन वन सेल्फ। वन सेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद के। जो खुद के लिए वर्क करे तो वो क्या कहलाएगा आपका, इंडिविजुअल। नेक्स्ट, 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। वर्क के 2 पहलू है, पहला आपका दिया गया है इंडिविजुअल, तो दूसरा पहलू क्या है आपका सोशल। ठीक है, सोशल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, विच नेशन इज कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। यानी कि किस देश को यंग स्टेट कहा जाता है, वो भी कैसा, ऑफ एंशिएंट पीपल, यानी कि द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, अनुभवी लोगों का युवा राष्ट्र। तो ये किसको कहा गया, इंडिया को कहा गया। और देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन चलते हैं। तो ठीक है, द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल हुआ, ठीक है ना, युवा राष्ट्र तो हुआ अनुभवी लोगों का, लेकिन ये कहता है कि ये कहा किसने, तो किसने कहा, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर पास्ट कल्चर इज अलाइव एंड डैश। ओके, अब ये देखिए क्वेश्चन जो है ना बुक के बीच से लिया गया है कि हमारा जो पास्ट है, पास्ट कल्चर जो है वो जिंदा है एंड क्या है, और डायनामिक है। डायनामिक का मतलब क्या होता है, गतिमान। ठीक है, हमारा पास्ट कल्चर अभी तक मरा नहीं है, हम अपनी संस्कृति सभ्यता को भूले नहीं है, हालांकि कुछ चेंज किए हैं लेकिन पूरी तरह से उसको ख़त्म नहीं किए हैं। ठीक है, ये अभी भी जिंदा है और डायनामिक है, गतिमान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेस हिमसेल्फ टू द टोटलिटी ऑफ इंडियाज। अभी हम पढ़ाए थे आपको उसमें, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में दे रहे थे, इंट्रो दे रहे थे, तो ये कहते हैं कि हम वचन देते कि जितना भी काम करेंगे ना तो इंडियाज़ के किसके बारे में, तो कल्चर के, इंडियाज़ कल्चर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीडर शुड हैव द बेसिक क्वालिटी ऑफ डैश। कहता है क्या कि लीडर, एक नेता की विशेषता होनी चाहिए, बेसिक जो आधार, बेसिक आधार होनी चाहिए, उसकी विशेषता क्वालिटी जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, तो इसमें कहा गया है सेल्फलेसनेस, यानी कि स्वार्थहीन होना चाहिए, ठीक है ना, सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए, स्वार्थहीन होना चाहिए। यानी कि एक नेता की विशेषता होता है कि वो खुद के बारे में ना सोचे, अपना स्वार्थ ना दिखाए, बल्कि लोगों के बारे में, समाज के बारे में सोचे। ये एक क्या है, एक लीडर की विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डैश सेज दैट, कौन कहते हैं कि पावर शुड बी यूज्ड, यानी कि ये जो पावर है, शक्ति जो है ना, इसको यूज्ड किया जाना चाहिए फॉर मॉरल पर्पस, नैतिक पर्पस के लिए। तो ये किसका कथन है, तो ये M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी कहते हैं कि हम अपनी पावर को, जितनी भी पावर है ना, उसको इस्तेमाल करनी चाहिए, किसके लिए भाई, तो फॉर मॉरल पर्पस के लिए, ठीक है। इसीलिए तो महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है। अब जरा इसको देखते हैं, हाउ लॉन्ग डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि कितने वर्षों तक, ठीक है ना, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जीवित रहे थे, तो आप उसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 72 ईयर्स निकलेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ अलाइव एंड डायनामिक, इज रिटेन बाय। ये भी क्वेश्चन किसी न किसी ईयर्स में पूछा गया है, कुछ मिस्टेक हो गया है इसमें लिखने के लिए, ठीक है ना, इस भी हम नहीं बैठा पाए, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बैक ईयर का भी उल्टा के देखिएगा तो आपको सारा क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा, और आप इसको पढ़ लेते तो इससे ज़्यादा आई थिंक कि पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। तो ये कहता है क्या, इज़ रिटन बाय, ये लाइन किसने लिखा है, तो सबसे पहले जानिए कि लाइन लिया कहाँ से गया है। तो ये लाइन लिया गया हमारा भारत इज माई होम से, और भारत इज माई होम किसने लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें फिर हम पीरियड लिख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। देखिए क्या कहता है, इररिस्पेक्टिव का मतलब होता है निरपेक्ष, ठीक है ना, जैसे कि हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते होंगे धर्मनिरपेक्ष। ये कहते हैं कि मैं जो काम करूँगा पूरी निष्ठापूर्वक काम करूँगा, ना ही किसी रिलीजन ना ही किसी लैंग्वेज का भेदभाव करूँगा, ठीक है ना, यानी कि सबको साथ में लेके चलूँगा, ठीक है। कहता ये लाइन लिया कहाँ से गया है, इज़ टेकन फ्रॉम, तो ये कौन बात करते हैं, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन बात करते हैं, और ये कहाँ से लिया गया है, भारत इज माई होम से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फैमिली इज़ बिग, चूँकि हमारा इंडिया जो है ना बहुत बड़ा है, और इन्होंने कहा कि फैमिली, ये इंडिया हमारी फैमिली है, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट रैदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस, और कहता है कि हमारा जो ये फास्ट पेस, यानी कि बड़ी तेज़ी से इंडिया क्या कर रही है, ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको ग्रोथ करना की ज़रूरत भी है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा क्या आपसे कि इस फ्रॉम, यानी कि ये लाइन लिया कहाँ से गया है, तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है, भारत इज माई होम का। इसीलिए आपको बुक का लाइन टू लाइन पढ़ना नेसेसरी है, नहीं तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, ऊपर ऊपर पढ़ के रहिएगा, ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश सेड, किसने कहा, द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली, कि लोगों ने मुझे फॉर सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए मुझे परिवार का हेड चुना। इस परिवार का हेड यानी कि मुखिया, जो परिवार के मुखिया होते हैं, वो चुना, किसने चुना, तो भारत के लोगों ने चुना। तो ऐसा किसने कहा, तो किसने कहा भाई, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक ओएथ एज डैश ऑफ इंडिया इन 1967, 1967 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन ओएथ, शपथ लिए थे, किसका शपथ लिए थे, तो प्रेसिडेंट का लिए थे, ठीक है। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए,
डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? तो आप देखिएगा जा करके 1897 में, और 1969 में इसकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन थे? तो वो कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। ये रोल मॉडल क्या होता है आप समझते होंगे, आदर्श मानते थे उनको। ठीक है, आई थिंक ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, सुनिए। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो बस आप मेरा साथ दीजिए। थैंक्स।